भगवान तुम्हारी किस्मत बदल दे। यह कहानी है जब हम ऋषिकेश में रहते थे। तब मैं 7 साल की थी और मेरा छोटा भाई 5 साल का था। मेरा नाम कावेरी था और मेरे छोटे भाई का नाम अंशु था। हमारा एडमिशन करवा दिया गया था। मैं और मेरा छोटा भाई स्कूल जाया करते थे। हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे थे। दूसरों की मदद करना और सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाकर रखना उनका स्वभाव था। हम गांव से ऋषिकेश गए थे, इसलिए वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। हम लोग नए थे, पर ऋषिकेश के लोग इतने अच्छे थे कि वहाँ पर कभी लगा ही नहीं कि हम लोग नई जगह पर गए हैं। मेरे पापा किसी आदमी के यहाँ प्राइवेट काम करते थे। बस इतना कमा लेते थे कि हम लोग ठीक ठाक जीवन जीने लगे थे। पापा सुबह 7 बजे ड्यूटी जाते थे और रात के 8 बजे के बाद ही घर आते थे। पापा जहाँ काम करते थे उनका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था और पापा उनके यहाँ ट्रक चलाया करते थे। पर पापा ने अपने मालिक से एक बात कही थी कि साहब, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही काम कर पाऊँगा। पापा सुबह ड्यूटी जाते थे, हम भाई बहन स्कूल जाते थे और मम्मी ही हमें स्कूल छोड़ने और लेने जाती थी। स्कूल पास में ही था, तो 1 महीने बाद मैंने मम्मी से कहा कि हम खुद ही स्कूल चले जाया करेंगे और आ जाया करेंगे, आप परेशान ना हुआ करो। पहले तो मम्मी ने मना किया, लेकिन एक दिन स्कूल में जल्दी छुट्टी होगी, तो उस दिन मैं और मेरा भाई दोनों घर पहुंच गए। तब मम्मी को लगा कि ये दोनों आराम से स्कूल जा सकते हैं। तब फिर मैं और मेरा भाई दोनों साथ में स्कूल जाने लगे। लेकिन हाँ, एक नियम था कि स्कूल से आने के बाद हम दोनों भाई बहन घर के अंदर ही रहते थे। मम्मी ताला डाल देती थी गेट पर, ताकि हम लोग बाहर ना जा सकें, क्योंकि नई जगह थी, हम लोग किसी को जानते नहीं थे। और हम दोनों भाई बहन वहाँ पर इतने सुंदर सुंदर दृश्य देखते थे कि बस यह लगता था कि घर के बाहर ही बैठे रहें। पर मम्मी को भी काम रहता था, कहाँ तक हम लोगों को बाहर लेकर बैठी रहेंगी। पर शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मम्मी हम लोगों को बाहर घुमाने ले जाती थी। पूरे दिन में सबसे ज़्यादा हमें 5 बजे का इंतज़ार रहता था। ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी। एक दिन हम स्कूल से आ रहे थे तो हमने देखा एक बहुत बूढ़ी औरत गिट्टी के ढेर के ऊपर एक कंबल बिछा के लेटी हुई थी और एक चादर ओढ़ी थी। मेरी निगाह पड़ी तो मैंने देखा वह किसी से खाने के लिए कुछ मांग रही थी, पर उस आदमी ने उन्हें मना कर दिया कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसने 10 रुपए दिए उनको। तब अचानक से मुझे याद आया कि मैंने अपना लंच किया ही नहीं है। तब मैं उस बुजुर्ग औरत के पास गई और मैंने कहा, दादी, मेरे टिफ़िन में खाना बचा है, अगर आप चाहो तो मैं आपको दे दूँ। तब उन्होंने बड़े प्यार से कहा, हाँ दे दे बेटा, मुझे भूख लगी है। मैंने अपना टिफ़िन निकाला और पूरा खाना दादी को दे दिया। उन्होंने खुशी खुशी वो खाना ले लिया और उनके मुंह से एक शब्द निकला, भगवान तुम्हारी किस्मत बदल दे। तब मैं छोटी थी, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। मुझे बस इतना था कि उनको भूख लगी है और मैंने उनको खाना दे दिया है और इत्तेफाक से वह मेरे घर के पास ही थी। अब मैं जब घर गई तो मैंने मम्मी को पूरी बात बताई। तब मम्मी ने मेरे को डांटा कि तू खुद तो कुछ खाती नहीं है और जानबूझकर इधर उधर बांट आती है। तब मैंने मम्मी से कहा, नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं थी,
इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। पर मुझे दादी को देखकर अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उनको अपना खाना दे दिया। मम्मी ने कहा, चल कोई बात नहीं, पर अब ऐसा मत करना। मैंने कहा ठीक है। अब रात को जब मैं खाना खाने बैठी तब मुझे फिर उन्हीं दादी की याद आई। अब मुझसे रहा नहीं गया। पापा के आने का समय हो रहा था। दादी मेरे घर से ज़्यादा 1 मिनट की दूरी पर थी। मुझे लगा जब उनको दिन में खाना नहीं मिला तो रात में कोई कैसे देगा। तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैंने दिन में खाना नहीं खाया था तो मुझे 2 पराठे और दे दो। मम्मी को आश्चर्य लगा कि ये लड़की ठीक से 1 पराठा तो खाती नहीं है और आज 2 मांग रही है। तो मम्मी ने कहा, सच सच बता, तेरे मन में क्या चल रहा है। माँ तो बिन कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाती है। फिर मैंने मम्मी से हिम्मत करके कहा, मम्मी दादी यहीं पास में ही है और मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको भी कुछ खाने के लिए दे दूँ। तो मम्मी ने कहा, ठीक है, अच्छा रुक, मैं खाना पैक करके दे रही हूँ, चलो तीनों मिलकर दे आते हैं। अब मम्मी ने खाना पैक किया। हम मम्मी और अंशु तीनों दादी के पास गए और उनको खाना दिया। मम्मी और मैं बहुत खुश थे कि कम से कम दादी को अब आराम से खाना मिल जाया करेगा। जब हम तीनों दादी को खाना देकर वापस लौटने लगे तो दादी ने कहा, भगवान तुम्हारी किस्मत बदल दे। अब लगभग रोज़ का नियम बन गया था। हम दादी को नियम से सुबह और रात को खाना देते थे और दादी का बस वही शब्द, भगवान तुम्हारी किस्मत बदल दे। इस दिनचर्या को लगभग 1 महीने हो गए थे। एक दिन पापा ड्यूटी जाते हैं और पापा का एक्सीडेंट हो जाता है। पापा के मालिक बहुत अच्छे रहते हैं। वो पापा का इलाज करा देते हैं और जब पापा खतरे से बाहर आ जाते हैं तब हम लोगों को उनके एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मम्मी बहुत रोती है। हम लोग अस्पताल जाते हैं। 4-5 दिन तक पापा को अस्पताल में रखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है और पापा की हालत सुधरने लगती है। इस 4-5 दिनों में हम लोगों का दिमाग दादी के पास से बिल्कुल हट जाता है। हम लोग खुद का खाना पीना भूल चुके थे, तो हम किसी और को कैसे याद रख सकते थे। 4-5 दिन तक हम लोग अस्पताल में ही रहे। मम्मी अपने छोटे छोटे बच्चों को जैसे तैसे संभाल रही थी और पापा की देखभाल कर रही थी। वे दिन पापा डिस्चार्ज होकर घर आ जाते हैं। अब अगले दिन जब मम्मी सुबह नाश्ता बनाती है तब मुझे अचानक याद आता है, अरे मम्मी आज 5 दिन हो गए हैं, हम लोगों ने दादी को तो कुछ दिया ही नहीं खाने को। तब मम्मी उदास होकर कहती है, हाँ बेटा, किस्मत तो हमारी सच में बदल गई, लेकिन एक काम कर तू, मैं नाश्ता बना दे रही हूँ, तू दादी को दे आ। जो करता है भगवान करता है और अच्छा ही करता है, उसमें किसी का क्या दोष। अब मैं जल्दी से दादी का खाना लेकर जहाँ दादी रहती है उस जगह पहुँचती हूँ, लेकिन देखती हूँ ना तो वहाँ पर दादी है और ना ही वहाँ पर उनकी कोई चीज़ है। मुझे हैरानी होती है। मैं 2-4 लोगों से पूछती हूँ कि यहाँ पर जो दादी रहती थी वह कहाँ गई, पर सबने कहा यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता था। अब जब कोई रहता ही नहीं था तो कोई कहाँ जाएगा। मुझे हैरत हुई, हम इतने दिन से उनको खाना खिला रहे थे और लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई रहता ही नहीं था। मैं खाना वहीं छोड़कर चली आई। मुझे लगा अगर दादी आएगी तो खाना खा लेगी।
अगले दिन सुबह जब मैं स्कूल के लिए गई तब भी वहाँ कोई नहीं था। धीरे 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 15 दिन हो गया। इधर पापा की तबीयत में सुधार होने लगा था और उधर दादी का कोई पता नहीं था। मुझे टेंशन तो रहती थी, पता नहीं एक अजीब सा लगाव हो गया था उनसे, पर वह नहीं मिली। इस समय हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर चल रहा था। पापा ठीक होने लगे थे, पर अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह ट्रक चला सके। अब समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा घर खर्च कैसे चलेगा और आगे हमारा जीवन कैसा रहेगा। हमें लगता था कि दादी ने कहा था भगवान तुम्हारी किस्मत बदल दे। वह हमारे अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल कर चली गई। तब अपने ऊपर गुस्सा आई कि हम तो उनका अच्छा कर रहे थे, फिर वह हमारे लिए ऐसा क्यों बोलकर चली गई। क्यों मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ और अब तो खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे। कैसे जीवन कटेगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे भी मम्मी की दिक्कत परेशानियां दिखने लगी थी, थोड़ी समझदारी आ गई थी। वैसे भी मुश्किलें इंसान को जल्दी समझदार बना देती हैं। लेकिन जब पापा 2 महीने बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और फिर से काम की तलाश शुरू कर देते हैं, तभी पापा की नौकरी का, जो कि रेलवे की होती है, और पापा गांव से ऋषिकेश जाने के पहले अप्लाई करके गए थे, उसका कॉल लेटर आ जाता है। अब पापा हम लोगों को छोड़कर, ऋषिकेश छोड़कर गांव लौटते हैं। उनकी नौकरी कानपुर में लग जाती है। पापा ज्वाइनिंग करते हैं और कानपुर में हम लोगों के रहने की पूरी व्यवस्था करते हैं। फिर अपनी नौकरी से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर हम लोगों को ऋषिकेश लेने जाते हैं। तब हम सब लोग ऋषिकेश से वापस कानपुर आ जाते हैं। पापा की सर्विस में अच्छी वेतन मिलने लगती है। हमारा बड़े स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। हम लोगों की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तब हमें याद आता है कि वह दादी कहती थी भगवान तुम्हारी किस्मत बदल दे। हमारी किस्मत पहले बहुत बुरी हुई। तब ऐसा लग रहा था कि इस अंधेरे की सुबह नहीं होगी, और जब सुबह हुई तो लगा ही नहीं कि कभी जीवन में अंधेरा भी था। 2 महीने में हमारी किस्मत ऐसी बदली कि हम खाने के मोहताज हो गए। लेकिन जो 2 महीने का दर्द था, बाद में वह ऐसे बदला कि पूरे जीवन की खुशी मिल गई। भगवान तुम्हारी किस्मत बदल दे, बहुत छोटा सा शब्द था, लेकिन वह हमारे जीवन के लिए कह रही थी और दुआ कर रही थी। यह हम लोग समझ ही नहीं पाए। एक टाइम तो मम्मी बहुत दुखी भी हो गई थी कि ऐसी भी क्या किस्मत बदलना कि हम खुद खाने के मोहताज हो जाएं। पर यह नहीं पता था कि जो दुख के बाद सुख आएगा उसकी अहमियत हम लोगों को पता होगी। ज़िंदगी में सुख दुख का संगम बहुत ज़रूरी है। यह हमें बता कर रखता है कि हमें ज़िंदगी को कैसे चलाना है। और अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो अपने आप को भगवान ना समझो, क्योंकि भगवान पहले से ही बैठा है। वह आपके कर्म के हिसाब से आपको फल देने के लिए तैयार बैठा है। बस उस पर भरोसा रखा। हमने उस दादी को खाना अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए नहीं दिया था, ना ही हमें पता था कि उस काम को देखकर भगवान हमारी ज़िंदगी बदल देगा। इसलिए किसी के लिए भी कुछ भी करो तो एहसान मत जताया करो। आप नहीं करते हो किसी की मदद, ऊपर वाला करवाता है। यह एक सच्ची कहानी है। विश्वास ना हो तो अपनी ज़िंदगी के कुछ पल दिल से याद करना। आपको महसूस होगा कि कभी ना कभी
भगवान ने आपकी मदद ज़रूर की होगी। धन्यवाद।